हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2 डिफरेंट स्टेट्स के फेमस रायते। पहला है उत्तराखंड का फेमस खीरे का रायता और दूसरा है यूपी बिहार का फेमस रायता सन्नाटा। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो पहले हम बनाएंगे उत्तराखंड का बहुत ही डिलीशियस और फेमस खीरे का रायता, जिसे कुमाऊनी रायता भी कहा जाता है। गर्मियों में तो ये हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन बन ही जाता है, तो मैंने सोचा कि आज ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो सबसे पहले मैंने ये 2 खीरे ले लिए हैं और इनको धोकर इनका छिलका निकाल लिया है। अब हम इनको ग्रेट कर लेंगे और इसमें जो मोटी वाली जाली होती है हम उसी से इसे ग्रेट करेंगे। उत्तराखंड में ये रायता पहाड़ी खीरे से बनाया जाता है, जो कि साइज में काफी बड़े होते हैं और टेस्ट में भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन अभी हम इन्हीं खीरों से इस रायते को बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों खीरों को कद्दूकस कर लिया है। अभी हम इनको एक साइड में रख देंगे। तो अब हम रायते के लिए एक बहुत ही स्पेशल पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत होगी। इस रायते का स्पेशल इंग्रेडिएंट है ये राई। ये रेड कलर की होती है और साइज में सरसों के दानों से छोटी होती है। ये है रफली चॉप हरा धनिया और ये मैंने 2-3 हरी मिर्चों को रफली चॉप कर लिया है। और ये है थोड़ा सा सफेद नमक। अब हम इन सब का पेस्ट बनाएंगे। तो ट्रेडिशनली इस पेस्ट को सिलबट्टे पर पीसकर बनाया जाता है। अब हम इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि अच्छे से पिस जाए। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी डालकर पेस्ट रेडी कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए आपको मेरी तरह ही पेस्ट रेडी करना होगा। तो ये देखिए, रायते के लिए पेस्ट रेडी हो गया है। तो अब एक मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे दही और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, काला नमक हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये है वो पेस्ट जो कि हमने रेडी किया था। तो अब हम इसे दही में डालकर सारी चीजों को हैंड विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जब कभी भी कुमाऊं साइड घूमने जाएं तो ये रायता आपको रोड साइड ढाबों या रेस्टोरेंट में आलू के गुटके और पकौड़ों के साथ भी खाने को मिल जाएगा। ये देखिए, हमने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड खीरा। खीरे को अच्छे से स्क्वीज करके मैं दही में डाल रही हूँ, क्योंकि इस रायते की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ही होती है, ये ज्यादा पतला नहीं होता है। अब हम खीरे को भी दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने हैंड विस्कर से इसे भी अच्छे से मिला लिया है, लेकिन अभी हम इसे सर्व नहीं करेंगे। तो चलिए, अभी हम आधा घंटा इसे फ्रिज में रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है, तो चलिए अब हम खीरे का रायता सर्व कर लेते हैं। अब इसमें सभी मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आएगा। आप इस रायते को रोटी, सब्जी या दाल चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब हम बनाएंगे यूपी बिहार का फेमस सन्नाटा रायता। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रायते का नाम सन्नाटा क्यों है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस रायते को खाने के बाद पेट की सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल शांत हो जाती हैं, इसीलिए इसे सन्नाटा कहा जाता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम दही लेके, ये मैंने 1 कटोरी लिया है। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो दही हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। तो जिस कटोरी से हमने दही लिया था उसी से नाप के मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इस रायते में दही और पानी बराबर पड़ता है। इस रायते की कंसिस्टेंसी पतली ही होती है। आप चाहें तो इसमें बटर मिल्क या छाछ का यूज भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये है हाफ टी स्पून पुदीना पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून सफेद नमक और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और ये हम थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया भी डाल देंगे। अब हम इन सबको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
चलिए अब इसमें बूंदी भी डाल लेते हैं। अब हम इस स्पेशल रायते के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हम इस तरह का एक दिया लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। जब ये गर्म हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा जीरा और हींग डालेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें एक साबुत लाल मिर्च को तोड़कर इसमें डाल दिया है। जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाए तब हम दिए को उठाकर रायते के अंदर डाल देंगे और फिर इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढक देंगे, जिससे कि मिट्टी के दिए का फ्लेवर भी इसमें अच्छे से आ जाएगा। 15 मिनट बाद हम दिए को रायते में से निकाल लेंगे और एक बार फिर चम्मच से हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अब ये रायता सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इस भयंकर गर्मी में आप भी इसे बनाएं और इसे एंजॉय करें। तो कैसी लगी आपको रायते की ये दोनों रेसिपीज? अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।